होंगी। अब्बा, अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की, जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला लिया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना, इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशंस भी करेंगे। भाई, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है। इंडिया, यह सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया, और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था। ऐसे लगा आज पहली बार मैंने दिल खोल के खाना खाया। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी, और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट का ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया, कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतेह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए, तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है, तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी, और वो जितना इस बारे में सोच रही थी, उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका, एक बात करूं तुमसे? क्या है? तुम ना टेंशन मत लिया कर, सब ठीक होगा, सच में। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लेना। वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और क्रैक नहीं कर पाएगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत लेना। मैं अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे